ये बेसिकली क्या करते हैं कि आपके फंड्स यहीं से मैनेज होते हैं और शाम तक सारी ऑर्डरिंग वगैरह यहीं पे जाके मैनेज होती है। तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और CDSL NDSL ये बेसिकली दो बॉडीज हैं जो डिपॉजिटरीज का काम करती हैं इंडिया के अंदर। अब मार्केट के अंदर मेरे को लग रहा है बुल रन वापस से शुरू हो गई है, अच्छे दिन वापस आ चुके हैं। और अगर ट्रम्प भाई साहब फालतू की बातें बोलना बंद कर देंगे तो डेफिनेटली हमको कुछ बेटर यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता। और क्रिप्टो टैक्स या फिर बेसिकली क्रिप्टो के अंदर टैक्स किस तरह भरना होता है, क्रिप्टो के अंदर काम किस तरह होता है, क्रिप्टो है क्या, ब्लॉकचेन सिस्टम क्या है, अगर आपको ये सब कुछ सीखना है तो इस सैटरडे होने वाली वेबिनार पे गाइस स्पेशल आपके लिए क्रिप्टो स्पेशलिस्ट CA आने वाले हैं। प्लीज आप लोग टिकट बाय करिए, ठीक है, रजिस्टर करिए। अभी फीडबैक फॉर्म आपको डेफिनेटली यहाँ पे आने वाला है, मैं आपको बेसिकली मैसेज बॉक्स आप चेक कर लीजिएगा एक बार। फीडबैक फॉर्म के साथ साथ आपको नेक्स्ट टिकट बाइंग का भी आपको वहाँ पे मैं फॉर्म भेज दूंगा। प्लीज आप नेक्स्ट टिकट के लिए बुकिंग जरूर करिएगा। थैंक यू गाइस। Welcome. Please enjoy our sample webinar. Please make sure you watch till the end. And again, welcome to Sri Yashwant Ventures. What is a primary market and what is secondary market? ठीक है, बेसिकली प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट आप लोग को आइडिया भी नहीं होगा कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मार्केट के अंदर ये दोनों चीज़ें भी होती हैं। ओके गाइज, तो आज हम लोग इस सेक्शन में बेसिकली प्राइमरी मार्केट और सेकंड मार्केट को कवर करने वाले हैं। और अगर आप थोड़ा भी अगर आपका बैकग्राउंड फाइनेंस या इकोनॉमिक्स के अंदर रहा है तो आपको डेफिनेटली इसका आइडिया होगा ही। ओके, सो सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाई ये प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट है क्या। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. Each segment plays a crucial role in ensuring the smooth operation of capital markets, enabling companies to raise funds and providing liquidity for investors. तो क्या समझ में आता है कि भाई ये प्राइमरी मार्केट जो है और सेकेंडरी मार्केट जो है ये मार्केट के दो हिस्से हैं। ठीक है, सिक्योरिटीज मार्केट के दो अपने अपने हिस्से हैं और इनका अपना अपना क्रूशल रोल है और इनको वो रोल प्ले करना होता है ताकि जो एक स्मूथ ऑपरेशन हो सके कैपिटल मार्केट्स में। जो कंपनी आती हैं अपने लिए पैसा रेस करने, वो लोग आराम से ये प्रोसेस के थ्रू जा सकें। ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट क्या होती है और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है। फिर अगर ये मार्केट के दो हिस्से हैं तो इसमें होता क्या है। ठीक है, तो डेफिनेटली सबसे पहले हम लोग नजर डालेंगे प्राइमरी मार्केट पे। ठीक है, प्राइमरी मार्केट इज वेयर न्यू सिक्योरिटीज आर क्रिएटेड एंड सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. This market enables companies to raise capital for expansion, growth, or other financial needs. When a company issues new shares or bonds, it directly deals with investors in the primary market. Okay? मतलब कि ये वो मार्केट है जहाँ पे कंपनी पहली बार, ठीक है, पहली बार अपने शेयर जो है बेचने आती है। ठीक है, तो अब देख लो इसके अंदर कैसा होता है। कई बार आप देखोगे कि IPO तो हर किसी को पता होगा, जो भी इक्विटी वगैरह के अंदर थोड़ा भी एक्टिव रहा है उसको डेफिनेटली IPO के बारे में आइडिया तो होगा ही। ओके, अब एक चीज समझते हैं कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी वही चीज हुई ना, कि मतलब जो फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को बेचने जाता है वो IPO ही तो लॉन्च करता है। ठीक है, लेकिन वो IPO निकलता है पब्लिक प्राइमरी मार्केट में। ठीक है, अब प्राइमरी मार्केट में IPO निकलने से पहले होता है पब्लिक इशू। पब्लिक इशू ये होता है कि मेंबर ऑफ पब्लिक, ठीक है, जो इन्वेस्ट करने के लिए जो UHNI होते हैं, ठीक है, अल्ट्रा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स, उन लोग के पास बेसिकली जो कंपनी है उसके अंदर इन्वेस्ट करने का मौका रहता है मार्केट से पहले, पब्लिक होने से पहले। ठीक है, वो लोग बेसिकली इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आपको ये मार्केट को पब्लिक तक पहुंचाना है, ठीक है, पब्लिक के पास देना है, तो आपको बेसिकली IPO निकालना पड़ता है अपना। ठीक है, आप अपना मान लेते हैं। अब IPO का मैं आपको समझा देता हूँ। तो गाइज लेट्स से ये हमारी कंपनी है। ओके, तो जो कंपनी है इसको जाके अभी लिस्ट होना है शेयर मार्केट में और इसकी डिमांड है कि भैया मुझे आप लोग बेसिकली 1 लाख रुपए तक दे दीजिएगा। ओके, ठीक है, इसे ज़रा मैं छोटा कर लेता हूँ लिखने की जगह नहीं। ठीक है, तो 1 लाख रुपए तक यहाँ पे जो है डिमांड हुई थी। ठीक है, तो अब जनता आई, जनता ने कहा कि ठीक है भैया आपकी कंपनी की हम डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, और जो आपका पेड अप मनी है उसे हम दे देंगे आपको। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली 1 लाख रुपए जनता से उठाने के लिए आया और इन्होंने कहा कि जो 1 लाख रुपए हैं इसमें 1000 शेयर्स मिलेंगे। तो 1000 शेयर्स की जो फेस वैल्यू हुई वो क्या हुई, अगर आप 1 लाख रुपए में कंपनी कह रही है कि 1000 शेयर्स हम लोग मार्केट के अंदर लाने वाले हैं, उसकी फेस वैल्यू हो गई गाइस 100। राइट, 100 की जो है उसकी फेस वैल्यू हो गई। ठीक है, अब फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू ये दोनों अलग बात है। देखो फेस वैल्यू यहाँ पे है ना, ये और जो मार्केट वैल्यू है वो अलग होती है। ठीक है गाइस,
तो इतना हम लोग जान के चलेंगे, ठीक है, कि जो फेस वैल्यू होती है और जो कंपनी की मार्केट वैल्यू होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है। मार्केट वैल्यू मतलब उसका मार्केट में इस वक्त कितना नाम चल रहा है, उसकी जो शेयर है वो किस कीमत पे मिल रही है, ठीक है। वो हो सकता है 45 पे मिल रही हो और उसकी जो फेस वैल्यू होगी वो हो सकता है 10 की हो, तो कुछ कह नहीं सकते, ओके। तो जो फेस वैल्यू होती है वो टोटली अलग चीज़ है और जो मार्केट वैल्यू है वो पूरी तरीके से अलग चीज़ है। तो आईपीओ समझ गए, फेस वैल्यू समझ गए बेसिकली, राइट। आईपीओ और फेस वैल्यू हो गया। अब समझते हैं कि जब भी एक कंपनी आईपीओ पब्लिक करती है, ठीक है, पब्लिक के इन्वेस्टमेंट के लिए, तो कम से कम उसे 35% जो उसके शेयर्स हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि एक कंपनी है जिसका 100% की इक्विटी होती है, राइट। 100% में से वो कह रहा है कि वो सबसे पहले तो 10% जो है अपना, राइट, 10% ये पब्लिक करना चाहता है, ठीक है। अब इस 10% का जो 35% है ये उसको रखना होगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशल, ओके। इसमें जो खरीदी और बेचन है वो बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर करेगा, बाकी सब कुछ जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट या फिर हो गया म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, इन सब के लिए वो रख सकता है, कंपनी रख सकती है। लेकिन 35% ऑफ जो शेयर है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व्ड सा होता है, ओके, उसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर का हक होता है। अब हो गया फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। भैया फॉलो ऑन पब्लिक क्या होता है? फॉलो ऑन पब्लिक ये होता है कि समझो एक मालिक है किसी कंपनी का, ठीक है, समझ लो मेरी कंपनी है, उसका मैंने पहले लिस्ट कराया और मैंने जनता से कहा कि मुझे 1 लाख करोड़ रुपए दे दो भैया। जनता ने भी 1 लाख करोड़ रुपए दे दिए, बोले लो भैया आपका आईपीओ हो गया। कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है वो धीरे धीरे ऊपर भी गई, ठीक है। अब ऊपर जाने के बाद क्या होता है कि मैंने कहा कि भाई साहब अब मुझे मेरी कंपनी को जो है ना टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है और टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या कह रही है कि मेरे को अपग्रेड कराना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे को एआई डेटा सेंटर चाहिए, सब चाहिए मेरे बिजनेस में। तो जनता क्या करो, मुझे फिर से पैसा दो, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे जब एक कंपनी वाला फिर से अपने लोगों से फिर से मार्केट के अंदर अपने बेसिकली कंपनी की इक्विटी रख के और पैसा रेज करने की कोशिश करता है, ठीक है। एन एफएनओ ऑकर्स व्हेन अ कंपनी दैट इज ऑलरेडी लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज इशूड अलाउंस एडिशनल शेयर्स, मतलब और शेयर्स दे के वो और पैसा उठाने की बात कर रहा है मार्केट में, ओके। तो इससे कंसिडर किया जाता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, ओके गाइस। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि एफपीओ क्या होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं ऑफर फॉर सेल क्या होता है। भाई ऑफर फॉर सेल क्या है? ऑफर फॉर सेल ये होता है कि जैसा मैंने आपको बताया था कि एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी के पहली बात तो उसने 10% शेयर्स मार्केट के अंदर पब्लिक करे, ठीक है, 10% शेयर्स, राइट। अब उस 10% से में भी 35% जो होता है वो तो भैया हो गया रिटेल इन्वेस्टर का, ठीक है ना। अब वो जब रिटेल इन्वेस्टर को चला गया वो 10%, तो ये जो बचे हुए बाकी के परसेंटेज थे, ओके, 90%, उसमें से मान लेते हैं कि लेट्स से उसके पास अभी भी 10% कंपनी का उसके पास था, ओनर के पास, राइट। डेफिनेटली हर बिजनेस ओनर के पास उनकी कंपनी का 10% तो ज़्यादा ही होता है। तो अब वो ऑफर ऑन सेल में ये क्या करेंगे कि वो कह रहे हैं कि जो मेरा भाई 50% या मेरा जो 30% जितना भी ओनर का वहाँ पे स्टेक है, मैं भैया बेच के इसमें से बाहर निकल रहा हूँ इस कंपनी में से। आपको अगर लेना है तो आप ले लो, अगर कंपनी के अंदर पोटेंशियल तो डेफिनेटली दिख रहा होगा क्योंकि बिजनेस उसी हिसाब से रहने वाला है। तो ऑफर फॉर सेल उसे बोलते हैं जब एक कंपनी का ओनर खुद अपनी कंपनी के बचे हुए शेयर्स बेच के, मतलब उसके अपने शेयर जो वो बेच सकता है उतने भी बेच के वो जब कंपनी से बाहर हो रहा है, उसका फाउंडर खुद, तब उसको कहा जाता है ऑफर फॉर सेल, ओके। अब समझते हैं फाइनल टर्म स्वेट इक्विटी क्या होता है भैया। स्वेट इक्विटी मैं बताता हूं आपको दोस्तों। स्वेट इक्विटी बेसिकली कुछ नहीं होता है, आप इसके नाम से ही आप सब कुछ समझ सकते हो। स्वेट इक्विटी मतलब बेसिकली जो अपने जो एम्प्लॉयज हैं, ओके, उनको बोनस के तौर पर या कभी सैलरी के साथ हो जाता है, कई बार कंपनीज जो हैं उनको अपनी इक्विटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है स्वेट इक्विटी, ओके गाइस। अब स्वेट इक्विटी के अंदर ही एक और चीज आती है, उसको कहा जाता है ईपीओएस। आपने डेफिनेटली सुना होगा, आपको हो सकता है मिला भी होगा, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे तो। वो क्या होता है गाइस कि जो बेसिकली आपकी जो कंपनी है वो आपको ये गारंटी करती है कि आपको हम आज ये शेयर दे रहे हैं, ये इस प्राइस पे शेयर दे रहे हैं, ठीक है, और आगे चल के आपको कभी शेयर को कंपनी की जो शेयर वैल्यू है वो बढ़ भी जाती है तो भी आपको जो प्राइस है वो उसी वैल्यू पे मिलेगी जो हमने आपको एक टाइप पे प्रॉमिस करा था, ठीक है। तो ये फायदा होता है ईसॉप्स का, लेकिन वो डिफरेंटली पूरी अलग चीज हो जाती है।
अब आएंगे हम लोग गाइस सेकेंडरी मार्केट पे, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? तो सेकेंडरी मार्केट वो है कि जब भाई लिस्ट हो गई है कंपनी, ठीक है, द सेकेंडरी मार्केट इज वेयर सिक्योरिटीज दैट हैव ऑलरेडी बीन इशूड इन द प्राइमरी मार्केट आर बॉट एंड सोल्ड। ओके, मतलब अभी खरीदी और बेचना शुरू हो गया है गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो ये कहाँ पे हो रहा होगा? ये हमारे एक्सचेंज में हो रहा है, BSE NSE में हो रहा है ये सब। इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर्स बाय अलाउइंग देम टू सेल देयर होल्डिंग्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर प्राइस डिस्कवरी। ओके गाइस, तो मतलब जितने भी लोगों ने प्राइमरी मार्केट के अंदर माल मटेरियल खरीदा है, IPO के टाइम पे खरीदा है, पब्लिक इशू के टाइम पे खरीदा है, वो अब बेच सकते हैं, क्योंकि जो आपकी कंपनी है वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर आ चुकी है, ठीक है। और वहाँ पे सिक्योरिटीज ऑलरेडी बीन इशूड इन द प्राइमरी मार्केट। जो प्राइमरी मार्केट के अंदर आपको सिक्योरिटीज इशूड किए थे, अब उसको आप खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। उतनी आपको लिक्विडिटी यहाँ पे मिलती है अलग अलग जगह से, ठीक है। तो अब हम समझते हैं जो बेसिकली मार्केट के हिस्से होते हैं, ठीक है। मार्केट का हिस्सा क्या क्या है? सबसे पहले हम लोग समझते हैं OTC क्या होता है, ओवर द काउंटर क्या बोला जाता है, ठीक है। ओवर द काउंटर मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो सिक्योरिटीज की लेन देन हो रही है, ठीक है। सिक्योरिटीज मतलब क्या हो गया? शेयर्स हो गए कंपनी के, कंपनी की सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज की जो लेन देन हो रही है वो किसी रेगुलेटरी बॉडी के अंडर नहीं हो रही है भाई, वो एकदम आउट ऑफ ओवर द काउंटर हो रही है। वो किसी को उसका आइडिया नहीं है कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। इस पे किसी रेगुलेटरी बॉडी का ऑब्जर्वेशन नहीं है, ठीक है। ये मोस्टली जो होता है कंपनी के अंदर ही होता है और कंपनी के अंदर के टर्म्स में होता है, और बस बाहर इसका जो है यूजुअली रिपोर्ट्स के टाइम पे ये बाहर आती हैं चीज़ें। ओके, तो ये ओवर द काउंटर मार्केट जो हो गया, इसमें कोई रेगुलेशन नहीं होता है, और इसके अंदर जो प्रोमिसेस किए जाते हैं वो कई बार तोड़े भी जा सकते हैं, जस्ट बिकॉज वो किसी कोई रेगुलेशन नहीं है बीच में, कोई ब्रोकर नहीं है बीच में, ठीक है। अगर कुछ प्राइस की भी प्रोमिसेस की जाती है वो आगे चल के तोड़ी जा सकती है, क्योंकि बीच में कोई भी जो है इसके अंदर बेसिकली रेगुलेशन नहीं है, कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है इसको, है ना। अब हम समझते हैं कि एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट क्या होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट बेसिकली सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज मार्केट है। अभी हमारे पास सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज कौन कौन से? हमारे BSE हो गया, NSE हो गया। ये क्या करती है? मार्केट के अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है ना। लिक्विडिटी आप देखोगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। तो अब क्या होता है कि अब आप एक चीज समझिए कि जो ओवर द काउंटर मार्केट है, ठीक है, OTC मार्केट है, OTC मार्केट में रेगुलेशन नहीं है। मतलब अगर किसी ने कह दिया कि भाई 40 में खरीद रहा हूँ, ठीक है, फिर 50 में बेच दूंगा उनको, और आगे चल के अगर उन्होंने 50 में खरीदने से मना कर दिया, तो अब वो जो 40 का उन्होंने लिया था, अब वो किसी को जाके कह नहीं सकते कि भाई वो 50 में ले नहीं रहा सामने वाला, ठीक है। जो डील हो गई सो हो गई, और वो तोड़ी भी जा सकती है, उसका कोई रूल नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में आपके लिए जो है बेसिकली पूरी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, ये आपके ट्रेड्स का सब चीज़ का ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। उसके नीचे आता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज कौन से हो गए? हमारे NSE BSE हो गए स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सबको पता ही होगा, ठीक है। शेयर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव, सिक्योरिटीज, सबका बेसिकली यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट है NSE BSE अपना। उसके बाद आता है डिपॉजिटर। डिपॉजिटर क्या होता है भैया? तो डिपॉजिटर वो है जो आपका ब्रोकर हो गया, ठीक है। आपके ये सब जगहों पर बेसिकली आप जब ब्रोकर के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो, ट्रेड करते हो, तो ब्रोकर क्या करता है? आपसे ऑर्डर ले लेता है और आपके बिहाफ पे ट्रेड करता है, राइट। तो जो NSDL है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटर लिमिटेड, ये बेसिकली क्या करते हैं कि आपके फंड्स यहीं से मैनेज होते हैं और शाम तक सारी ऑर्डरिंग वगैरह यहीं पे जाके मैनेज होती है। तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और CDSL, NDSL, ये बेसिकली दो बॉडीज हैं जो डिपॉजिटरीज का काम करती हैं इंडिया के अंदर, ठीक है गाइस। तो अब सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट का मोटा मोटा आपको पूरा आइडिया तो पड़ ही गया होगा, ठीक है। अगर आगे चल के कुछ भी इन डेप्थ आपको समझना है तो बेसिकली इस वीकेंड पर हो रहा है हमारा सेमिनार। बहुत बढ़िया सेमिनार होने वाला है गाइस, डेप्थ मैनेजमेंट पे। अगर आपके ऊपर लोन है, ढेर सारा लोन है, मैनेज नहीं हो पा रहा है, क्रेडिट कार्ड लोन्स है, हम बताएंगे कि किस तरह मैनेज करना है, उन चीज़ों से बाहर किस तरह निकलना है, ओके। अपनी फाइनेंस बेटर किस तरह करनी है, कौन से सेगमेंट के अंदर कितना इन्वेस्ट करना है, अपनी बेसिकली इनकम आपकी जानेंगे और उस हिसाब से आपको कंसल्ट करेंगे कि आप क्या बेटर ऑप्शन अभी लाइफ के अंदर कर सकते हो, ओके गाइस। तो गाइडेंस की जरूरत हर किसी को होता है, ठीक है। आप यूट्यूब पे देख के खुद का ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये कहूँगा गाइस, आते हैं इंडियन मार्केट में, ठीक है। इज्मो की बात करेंगे। जब से हमने इज्मो का एग्जिट कहा है गाइस, आप देख सकते हो मार्केट का क्या हाल है। ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने कहा था कि निकल जाते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट मार्केट 1100 पे हमने कहा था
और अभी 888 चल रहा है। मॉस्टिप की बात करेंगे, उसका भी सेम हाल है, ठीक है। अभी हमने मॉस्टिप के अंदर वापस एक एंट्री बनाई थी, यहाँ कहीं पे हमारी एंट्री क्लोज हुई थी। बहुत बढ़िया सितंबर के टाइम पे हमको मूव मिला है मॉस्टिप में, स्पेल्स में, इज्मो में और सीएन एग्रो में भी हम जैसा देख सकते हैं। स्पेल्स अभी कुछ दिन से बुलिश है, ओके, बट अभी भी हम ये कहेंगे कि एंट्री पॉइंट यहाँ पे नहीं है, वापस से थोड़ा सा ट्रैपिंग यहाँ पर होगी, उसके बाद हम डेफिनेटली एंटर करेंगे सेटअप कंफर्म होते ही। सीएन एग्रो की बात करें तो डेफिनेटली डाउनफॉल में है। कितने लोगों को मैंने देखा है कि उन्होंने 3200 से खरीदा, उनको तो अभी भी ज़मीन भी नहीं मिल रही होगी गाइस। उनके लिए हम थोड़ी दुआ करेंगे कि मार्केट उनको सहारा दे। इंडेक्स की बात करेंगे गाइस, सबसे पहले निफ्टी 50 को आके देख लेते हैं। निफ्टी 50 देख लोगे गाइस, बेसिकली अपना हाई बना के वापस से डिप ले रही है, लेकिन अब मार्केट के अंदर मेरे को लग रहा है बुल रन वापस से शुरू हो गई है, अच्छे दिन वापस आ चुके हैं। और अगर ट्रम्प भाई साहब फालतू की बातें बोलना बंद कर देंगे तो डेफिनेटली हमको कुछ बेटर यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन बेटर क्या ही देखने मिलेगा, ओके गाइस। लेकिन कोशिश ये है कि अगर फॉरेन के लोग बोलना बंद कर देंगे, इंडियन मार्केट आज के टाइम पे इतनी कैपेबल है अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के जरिए ही, ठीक है, कि उसको किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर के पैसों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है गाइस। आते हैं यहाँ पे, देखते हैं बिटकॉइन का क्या, इथीरियम का क्या हाल चल रहा है। बीटीसी यूएसडीटी नहीं, हमें इथीरियम दिखाओ। इथीरियम में हाल काफ़ी बेहाल चल रहा है गाइस यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल मार्केट में जो है वापस से एक डिप आ चुकी है, बहुत बढ़िया। अगर 1 आवर नहीं, हम डे के हिसाब से देखें तो समझ नहीं आ रहा है मार्केट का बेसिकली क्या हिसाब किताब रहने वाला है, ओके गाइस। हो सकता है यहाँ तक कवर कर दे तब थोड़ा मज़ा आएगा, लेकिन उतना पॉसिबिलिटी तो अभी हमें लग नहीं रही है, बट लेट्स सी। ओके गाइस, तो इस सेशन को गाइस यहीं पे एंड करते हैं। इस सेमिनार को डेफिनेटली सैटरडे वाले सेमिनार को आप लोग प्लीज़ अटेंड करिए, ठीक है। आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, मार्केट में बहुत कुछ है अभी सीखने को, बहुत कुछ बाकी है। और क्रिप्टो टैक्स या फिर बेसिकली क्रिप्टो के अंदर टैक्स किस तरह भरना होता है, क्रिप्टो के अंदर काम किस तरह होता है, क्रिप्टो है क्या, ब्लॉकचेन सिस्टम क्या है, अगर आपको ये सब कुछ सीखना है तो इस सैटरडे होने वाली वेबिनार पे गाइज स्पेशल आपके लिए क्रिप्टो स्पेशलिस्ट सीए आने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग फॉरेन के भी लोगों को बुलाते हैं जो बेसिकली अपना क्रिप्टो एक्सपीरियंस और अपनी क्रिप्टो नॉलेज आपको यहाँ पे शेयर करेंगे गाइज, ठीक है। तो इस वीकेंड पे गाइज अपने प्लीज़ आप लोग टिकट बाय करिए, ठीक है, रजिस्टर करिए। अभी फीडबैक फॉर्म आपको डेफिनेटली यहाँ पे आने वाला है, मैं आपको बेसिकली मैसेज बॉक्स आप चेक कर लीजिएगा एक बार। फीडबैक फॉर्म के साथ साथ आपको नेक्स्ट टिकट बाइंग का भी आपको वहाँ पे मैं आप फॉर्म भेज दूंगा। प्लीज़ आप नेक्स्ट टिकट के लिए बुकिंग ज़रूर करिएगा। थैंक यू गाइज।